देखा कि शोजन ने बोन एंड ब्लड मर्जिंग पिल को रिफाइन कर दिया था, जिसका वादा शोजन ने अपने मास्टर से किया होता है कि वो एक दिन इस पिल को मास्टर के लिए जरूर फाइन करेगा। और शोजन की पिल लाइटनिंग 5 करोड़ पिल लाइटनिंग में होती है और युआन कुंगजी अनाउंस करता है कि शोजन पिल कंपटीशन का चैंपियन है और 2 दिन बाद टॉप 10 पार्टिसिपेंट स्टार डोमेन में एंटर करके 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड 133 को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि शोजन अपने रूम में रेस्ट कर रहा होता है। एक एल्डर शोजन के कमरे के बाहर आकर लिटिल फेरी डॉक्टर और सिनलैन से शोजन का पूछता है। तो सिनलैन उस एल्डर से कहते कि शोजन अपने कमरे में रेस्ट कर रहा है, लेकिन उसी वक्त शोजन अपने कमरे में बाहर आकर पूछता है कि क्या बात है। तो वो एल्डर मुस्कुराते हुए कहता है कि मिस्टर शोजन, डायरेक्टर युआन कुंगजी आपसे मिलना चाहते हैं। तो शोजन उस एल्डर की बात सुनकर नोट करता है और युआन कुंगजी से मिलने के लिए जाने लगता है। लेकिन शोजन जब रास्ते में से गुजर रहा होता है तो बहुत सी लड़कियां शोजन को देखकर ब्लश कर रही थी, कहती हैं कि ये सच में शोजन है जो पिल कंपटीशन का चैंपियन है। ये मेरा पहली मर्तबा है कि मैं इसको पर्सनली देख रही हूँ। ये तो रूमर्स यानी अफवाहों से भी ज्यादा हैंडसम है। शोजन इन सब को इग्नोर करके पिल टावर के कॉन्फ्रेंस हॉल के बड़े से गेट के सामने पहुंच जाता है। तो जब शोजन हॉल में एंटर करता है, तीनों हेड को और दूसरे पार्टिसिपेंट को देखकर कहता है कि लगता कुछ बड़ा होने वाला है, जो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो युआन कुंगजी इन सब को देखते हुए कहता है कि जबकि सारे लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मैं तुम सब से आज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले शोजन, मैं इन दोनों सीनियर को तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। तो शोजन हाँ में सर हिलाता है। तो युआन कुंगजी एक सीनियर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये पिल टावर के 3 हेड में से एक डायरेक्टर टियान ली है। तो उसी वक्त शोजन डायरेक्टर टियान ली को ग्रीट करता है। युआन कुंगजी कहता है कि इस डायरेक्टर युआन जी के बारे में, इसका तुम्हारे मास्टर के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप है। तो युआन जी युआन कुंगजी को एक लगाते हुए कहते कि तुम किस तरह की नॉनसेंस कर रहे हो। तो शोजन इस सीन को देखकर सरप्राइज हो गया था। तो कहता कि क्या ये मास्टर की कंपेनियन है, लेकिन मास्टर ने मुझे बताया नहीं कि उनकी शादी हो चुकी है। तो कुछ देर सोचने के बाद शोजन कहता है कि ग्रीटिंग आंटी युआन। युआन जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्या ही समझदार बच्चा है, तुम्हारी परफॉर्मेंस पिल कंपटीशन में आउटस्टैंडिंग थी। फाइनली याओचन ने एक गुड डिसाइपल को एक्सेप्ट कर लिया है। तो शाओजिंग और डैनचन शोजन से पूछती हैं कि शोजन तुम्हारा मास्टर कौन है और डायरेक्टर युआन कुंगजी और युआन जी के साथ कौन सा रिलेशनशिप है। तो युआन कुंगजी खांसते हुए कहता है कि बस बहुत हुई चिट चैट, चलो काम की बात करते हैं। युआन कुंगजी कहता है कि 2 दिन बाद स्टार डोमेन ओपन होगा, तो पार्टिसिपेंट 3000 बर्निंग फ्लेम से फाइट करेंगे। 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत सालों से स्टार डोमेन के अंदर सील है। ये फ्लेम सेंटिमेंट है, मतलब जज्बाती है, और इस तरह ये पिल टावर के अगेंस्ट नफरत को होल्ड करती है। अगर इसने सील को ब्रेक कर दिया तो ये रिवेंज लेने की कोशिश जरूर करेगी। मैं केयर नहीं करता कि 3000 बर्निंग फ्लेम को कौन ऑब्टेन करता है, मगर ये हैमिल फ्लेम हॉल ऑफ सोल हासिल ना कर सके, जो सिर्फ इसका इस्तेमाल ईवल कामों के लिए करेगा। टियानली कुछ देर सोचने के बाद कहता कि मुझे नहीं लगता कि ओल्ड मुगू के पास 3000 बर्निंग फ्लेम को टेम करने के लिए एबिलिटी मौजूद है, मगर ओल्ड मुगू इसको ऑब्टेन ना कर सका तो वह सील को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, जिसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो सोंकिंग कहता कि अगर ऐसी बात है तो तुम तीनों मिलकर इससे छुटकारा क्यों नहीं पाते। तो शाओजिंग कहते कि स्टूपिड, अगर वो ऐसा कर सकते तो पहले ही ऐसा कर चुके होते, और वो ओल्ड मुगू बहुत ज्यादा चालाक है। पिल कंपटीशन के खत्म होने के बाद वो गायब हो गया है और तब तक अपेयर नहीं होगा जब तक स्टार डोमेन ओपन नहीं होगा। युआन कुंगजी कहते कि जब स्टार डोमेन ओपन होगा तो हम तीनों एल्डर बाहर गार्ड कर रहे होंगे, इसलिए हम तुम गाइस पर रिले कर रहे हैं कि तुम लोग उस ओल्ड मुगू को स्टॉप करो। तो सोंकिंग परेशान होते हुए कहता है कि लेकिन अगर क्या हम उस ओल्ड मुगू के अगेंस्ट फाइट करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ में और उसकी स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा गैप है, मुझे डर है कि हम। तो शाओजिंग सोंकिंग को कहते कि डरपोक। तो टियानली इन सब को एक एक जेड टोकन देते हुए कहता कि अगर तुम ओल्ड मुगू का सामना करते हो, तुम इस जेड को क्रश कर देना। पिल टावर अपने एक्सपर्ट कल्टीवेटर को डिस्पैच करके इस ओल्ड मुगू को मारने की कोशिश करेगा। तो सोंकिंग इस जेड को पकड़ते हुए शुक्रिया अदा करता है। तो युआन कुंगजी कहता कि तुम सब पर पिल टावर का सरवाइव करना डिपेंड करता है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टास्क है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सब लोग अपने हाथों को कप करते हुए कहते हैं कि हम आपको मायूस नहीं करेंगे, और सब लोग वहां से जाने लगते हैं। तो सोंकिंग शाओजिंग से कहता है कि यिंगार मेरी बात सुनो, मैंने वाकई तुम्हें उस वक्त जानबूझकर नहीं छोड़ा था। तो उसी वक्त शाओजिंग शोजन के साथ लिपटते हुए कहते कि क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगे। शोजन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इस सीन को देखकर सोंकिंग स्टार्टल हो गया था
और वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि तुम लोग कभी भी मेरी ब्लेसिंग को हासिल नहीं कर सकोगे। तो शोजन उसको अलहदा करते हुए कहता है कि तुम अपनी एक्टिंग को बंद कर सकती हो। वो वहाँ से चला गया है। तो शोजन कहती है कि एक्टिंग, क्या अगर मैं ये सब कुछ सच कह रही हूँ? ये सब ड्रामा करने के बाद शोजिंग वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि अगली बार मिलेंगे। फिर हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान, लिटिल फेरी डॉक्टर और शोया मौजूद थे। तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं कि लिटिल गर्ल, मैंने सोचा नहीं था कि तुम अपनी मर्जी से पिल टावर और पिल डोमेन में आ जा सकती हो। तो शोयन पूछता कि ब्रदर जियोंगजांग कहाँ पर है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जियान कहती है कि वो अंदर नहीं आ सकता, तो मैंने उसे बाहर मेरा वेट करने के लिए कहा है और हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तो शोजन कहता है कि कैसी मदद? तो जियान शोजन से कहते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम सेंटीमेंट है और ये ज्यादातर इंसानों से इंटेलिजेंट है। ये एक इंसान को फॉलो क्यों करेगी? ये हेवनली फ्लेम एक अनडाइंग फ्लेम है। अगर युआन कुंगजी भी इससे फाइट करता है तो वो भी इसे डिफीट नहीं कर पाएगा और मेरी मदद के बगैर कोई भी इस फ्लेम को हासिल नहीं कर पाएगा। तो शोजन ये सब सुनकर परेशान हो गया था और कहता कि मुझे अब क्या करना होगा? मुझे हर हाल में 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करना होगा। तो जियान कहती कि तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी, मुझे तुम इन्फिनाइट पिल रिफाइन करके दोगे। तो दोनों पार्टीज में डील डन हो जाती है। तो जियान इनको एक सील दिखाती है और कहती कि ये वो है जिसको तुम लोग ढूंढ रहे हो, एक 3000 बर्नी फ्लेम की फार्म। तो शोजन ड्रैगन शेप फार्म को देखकर स्टार्टल हो गया तो कहता है कि एक ड्रैगन? तो जियान कहती है कि ये मेरे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब की मैग्निफिसेंट फॉर्म है। तो शोजन सरप्राइज होते हुए कहता है कि तुम एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब से हो? तो जियान कहती कि हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि जब हमारा साथ एक दूसरे से अलहदा हो गया था तो मेरे ट्राइब के लोगों ने मुझे ढूंढ लिया था और मुझे ड्रैगन आइसलैंड वापस ले गए थे। तो शोजन नोट करता है और कहता है कि तुमने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो जियान कहती है कि चलो छोड़ो, ये जरूरी नहीं है। तो जियान कहती है कि क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि 3000 बर्निंग फ्लेम ने एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की शक्ल क्यों ली है? तो शोजन पूछता है कि क्यों, इस फ्लेम ने तुम्हारे एंशिएंट ड्रैगन की फॉर्म क्यों ली है? तो जियान कहती है कि सिंपल, इसने ये फॉर्म इसलिए ली है क्योंकि इसकी परवरिश मेरे ट्राइब ने की है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर और शोजन दोनों ही इस जवाब को सुनकर स्टार्टल हो गए थे और कहते हैं कि क्या तुम इसमें सीरियस हो? तो जियान जवाब देते हुए कहते कि मुझे भी नहीं पता था, मुझे ये मेरे ट्राइब वालों ने बताया है। मेरे ट्राइब के एक एल्डर के मुताबिक बहुत सालों पहले जब 3000 बर्निंग फ्लेम इन्फेंट फॉर्म में थी, मेरे एक एंसेस्टर ने इसे फाउंड किया था। इस वक्त ये फ्लेम इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा वीक थी, तो मेरे एंसेस्टर ने इस फ्लेम पर अपनी एक ड्रैगन सील को छोड़ दिया था। ये फ्लेम मेरे ट्राइब की ब्लड लाइन को कंटेन करती है, ये वजह है कि इसने एंशिएंट ड्रैगन की फॉर्म ली है। तो शोजन कहता कि मैं समझ गया, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि इसका कोई मास्टर नहीं है, सो हम किस तरह 3000 बर्निंग फ्लेम को टेम कर सकते हैं? तो जियान कहते हैं कि ऑफ कोर्स इसका ड्रैगन सील से कुछ है। तो जियान शोजन को एक ब्लड का ड्रॉप दिखाते हुए कहते हैं कि ये ब्लड ड्रॉप एक रियल एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से है, इसके इस्तेमाल से तुम इस हेवनली फ्लेम को सबड्यू कर सकते हो। और इस ब्लड ड्रॉप को शोजन के हैंड पर रख देती है। तो जियान कहते हैं कि जब तुम स्टार डोमेन में एंटर करोगे तो तुम मौका ढूंढकर इस ड्रॉप को 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड पर पुट कर देना, जिससे उसकी बॉडी के अंदर ड्रैगन सील अवेकन हो जाएगी, फिर इस पर काबू पा लिया जाएगा। तो जियान सीरियस होते हुए कहते हैं कि एक्चुअली में ये सील दो तरह से काम करती है, अगर तुम इसमें कामयाब होगे तो तुम इस पर काबू पा लोगे, अगर तुम इसमें फेल होगे तो ये तुम्हें कंट्रोल कर लेगी। ये सब कुछ सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर जियान पर फ्यूरियस होने लगी थी और कहती है कि क्या तुम जानती हो कि क्या तुम कह रही हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो जियान कहती है कि क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम अनडाइंग फ्लेम है, सिर्फ यही तरीका है इसको टेम करने का। मैं तो शोजन की हेल्प करना चाहती हूँ। और ये सब कुछ कहने के बाद लिटिल जियान रोने लगती है। तो जियान शोजन से कहते कि क्या तुम भी मुझे ब्लेम करते हो? तो शोजन लिटिल फेरी को रोकते हुए जियान के सर पर अपना हाथ रख लेता है और कहता है कि ऐसे नहीं पागल लड़की, ये सब कुछ तुम्हारा शुक्र है कि तुमने मुझे इतनी इंपॉर्टेंट वेपन दी है जिसकी मदद से मेरे पास और ज्यादा चांस है, थैंक यू, लेकिन मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। तो इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगली एपिसोड में सब पार्टिसिपेंट स्टार डोमेन में एंटर करेंगे और ओल्ड मोगू फिर से कोई बड़ी मुसीबत लाएगा। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर।